पत्नी का व्रत धारण करूंगा, तो उनको जीवन भर साथ निभाने वाला लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। जिंदगी में कुछ छोड़ने पर कुछ मिलना ऐसे ही होता है। यही नियम है। कई बार हमें लगता है कि हम त्याग कर रहे हैं, लेकिन जिस समय हम त्याग कर रहे होते हैं, याद रखना, नियति उसको याद रखती है, 10 गुना करके लौटाती है। नियति उसको हजारों गुना करके लौटाती है। इसीलिए सब्र करो, संतोष करो। एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। एक दिन वो समय जरूर आएगा जब आपके जीवन के दुख समाप्त हो गए होंगे, जब आपके जीवन की पीड़ा समाप्त हो गई होगी। वो क्षण जरूर आएगा। और इस क्षण भी देखो, चाहे जैसा भी समय है, अगर हमारी भक्ति, हमारा ध्यान सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। मेरी माताओं, आप सबसे एक बात कहूं, आप धर्मात्मा हो, पूजा पाठ करती हो, नियम व्रत करती हो, जो कुछ आपसे बनता है छोटा मोटा दान पुण्य भी करती हो, सब कुछ करती हो आप अपनी, और मांगती क्या हो? मेरे बच्चे कुछ बन जाएं, मेरे बालक सुखी रहें। भगवान आपसे अगर उतरकर ये कह दे कि तुझे मोक्ष मुक्ति दूंगा, संसार का सब सुख दूंगा, तू अपने बच्चे की खुशियां छोड़ सकती है? तो मैं जानती हूं आप यही कहोगी कि नहीं चाहिए मुझे तेरी मोक्ष और मुक्ति, मुझे मेरे बच्चे की खुशी दे दे। हाँ कि ना? कहती हो कि नहीं? एक और गरसा लेकर आपके बेटा या बेटी की गर्दन पर किसी ने रखी हो, एक और आपकी गर्दन पर रखी हो, तो क्या निर्णय करोगी? उसी क्षण कह दोगी उसे छोड़ दे, मुझे मार दे भले। 100 बार भी मरने के लिए तैयार हो जाओगी, वो बच जाए। आप अपनों के लिए जीती हो, अपनों के लिए मरती हो। मुझे कई माताएं मिलती हैं जो कहती हैं, महाराज जी हमें तो यही आशीर्वाद देना कि सुहागन जाऊं, इस संसार से सुहागन जाऊं। बेटा के कांधे पर अर्थी हो और पति की गोदी में सिर हो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। यही कहती हो ना? कहती हो कि नहीं? यही कहती हो। अब जब इतना बड़ा कलेजा है आपके पास, तो मेरे कहने से एक छोटा सा काम करो। करोगी? करोगी? जब भी तुम्हें समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, सवेरा हो, दोपहर हो, संध्या हो, रात हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, कोई समय हो, बस एक नियम बना लो कि वो 10 मिनट आंख मीच के बस बैठ जाना है। कुछ नहीं करना, बस आंख मीच के चुपचाप बैठ जाना। ना कुछ काम याद करना, ना पिछली बातों को याद करना, ना आगे की बात को याद करना, और सोचना बस उस समय कि मेरी सांस मेरे पेट तक जा रही है कि नहीं जा रही है। बस इतना सा करना। करोगी? और इतना सा काम अगर तुमने रोज शुरू कर दिया
तो मैं मेरी व्यासपीठ से गारंटी दे रही हूं कि आपकी भक्ति का फल आपको जरूर मिलेगा। परमात्मा बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपकी साधना बहुत जल्दी सफल हो। मैं बाबाओं से कहूं, बुरा नहीं मानना, पर सच्ची बात यह है कि पुरुष के मुकाबले नारी की साधना बहुत जल्दी सफल होती है, बहुत जल्दी सफल होती है। पर शायद नारी को साधना में लगाने वाला, नारी को साधना के लिए समय देने वाला संसार नहीं आया, समय नहीं आया। वो सबको समय देती है, पर कोई 5 मिनट उसको समय नहीं देता। वो बच्चे को भी समय देती है, पति को भी समय देती है, घर को भी समय देती है, बाहर को, रिश्तेदारों को भी समय, सबको समय देती है, पर कोई ये नहीं कहता कि ये 10 मिनट तेरी है, ये तेरा समय है। उसको कोई समय नहीं देता। और ये याद रहे, दुनिया में कोई कुछ देगा नहीं, लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। इसीलिए अब ये भूल जाओ कि तुम्हें कोई समय देगा, तुम्हें अपना समय खुद लेना पड़ेगा। इतने सारे लोगों के लिए अपने समय का बंटवारा करती हो, तो कम से कम 10 मिनट के लिए समय का अपने लिए हिस्सा मांग लो कि ये मेरे लिए है। ना कुछ बोलना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ देखना है, कुछ नहीं है इस समय। ना गैस चल रही है, न कपड़ा धोवे को पड़े हैं, न कोई पति की काय है, छोरा सो गया है, सब काम ठीक है। अब ये मेरा समय है। और करना क्या है? आती जाती श्वास में राम को नाम लीजो और देखियो कि श्वास पेट तक जा रही है कि नहीं जा रही है। इतनो करियो। और तुम्हारे आंसुन को फल तुम्हें नहीं मिले तो वृंदावन दूर नहीं है, मेरे पास आके जाके कह दीजो कि मैया तुमने बताई कछु ना है भयो। गारंटी से कह रही हूं, ये करके देखो, करके देखो। मानोगी मेरी बात? मानोगी? नारायण युग युग से मदालसा जैसी मां हुई, मैत्रेयी गार्गी जैसी मां हुई। युग युग से नारियों ने अपने अस्तित्व का परचम लहराया है। और इस समय तो हमारे देश की राष्ट्रपति ही एक नारी है। सबसे पहले अगर धर्म की जज कोई बनी तो मेरे देश में एक नारी ही थी। एक आचार्य थे मंडन मिश्र, उनसे आदिगुरु शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हो रहा था। तो उसमें निर्णय हुआ कि जज कौन बनेगा, निर्णय कौन देगा। और तब मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती आदि गुरु शंकराचार्य जी और उनके बीच होने वाले शास्त्रार्थ का निर्णय करती हैं कि कौन विजयी हुआ और कौन हारा। चंचलता छोड़ो, ज्यादा देखना, ज्यादा सुनना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, प्रयास करो। जितना शांत हो सको उतना अच्छा। ठहरे हुए पानी में चांद दिखाई देता है, शांत मन में परमात्मा दिखाई देता है। जहां मन शांत होता है वहां परमात्मा उतर आता है।